भगवान राम जाति को नहीं मानते थे। वो जाति के आधार पे भेदभाव नहीं करते थे। सबसे बड़ा जातिवाद तो आज आप खुद अपने भाषण में कर बैठे, आपने पूरा वक्तव्य दिया, लेकिन अपने वक्तव्य में आपने एक बार भी संविधान के रचयिता डॉक्टर वी.आर. अंबेडकर जी का नाम अपने मुख से नहीं लिया। तो इसे बताइए मैं क्या कहूं? अगर इसे जातिवाद ना कहूं तो वक्तव्य में अपने दिल्ली के जो सरकारी अस्पताल है उनका व्याख्यान कर रहे थे, तो मेरा कहना है कि सारे डॉक्टरों को छुट्टी दे दीजिए और एक एक वहां पर पुजारी को बैठा दीजिए, ताकि कोई भी मरीज वहां पर जाए और किसी व्यक्ति के कारण प्राण चले जाए तो उसमें वो प्राण डालने का काम करे। कम से कम लोगों को बिलखना नहीं पड़ेगा, रोना नहीं पड़ेगा, और जो एक वियोग होता है अपने से बिछड़ने का, वो शायद उनको झेलना नहीं पड़ेगा। केजरीवाल जी, अगर आज आप मुख्यमंत्री बने हैं या आज आप जिस तरह से 26 जनवरी पर ध्वजारोहण कर रहे हैं या तमाम लोग जो आपको चीफ गेस्ट के तौर पर बुला रहे हैं, तो वो दिन सिर्फ और सिर्फ परम पूज्य बाबा साहब के संविधान के कारण है। क्योंकि परम पूज्य बाबा साहब अगर आपको संविधान में एक वोट देने तक से लेकर एक शासक बनने का अधिकार नहीं देते, तो शायद आज आप मुख्यमंत्री नहीं होते। इलाहाबाद हाई कोर्ट से ललई सिंह यादव जी ने जो सच्ची रामायण है उसका केस जीतकर आए और इस देश के लोगों को बताने का काम किया कि जो रामायण है वो एक काल्पनिक ग्रंथ है और जितने भी इसमें पात्र दिखाए गए हैं वो सभी काल्पनिक है। और साथियों, ये बात हाई कोर्ट के द्वारा साबित भी की गई और स्थापन किया गया। ये पूरे देश के लिए, पूरे विश्व के लिए एक बेहद गर्व की, खुशी की और बधाई की बात थी। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज 24/7 नीलम बोध के साथ। साथियों, अक्सर हम स्कूलों में गुनगुनाया करते थे, खासकर गणतंत्र दिवस के दिन, कि कौमी तिरंगे झंडे ऊंचे रहो जहां में, कौमी तिरंगे झंडे ऊंचे रहो जहां में, वो तेरी सरबुलंदी जो चांद आसमां में, तू आन है हमारी, तू शान है हमारी, तू जीत का निशा है, तू जान है हमारी, कौमी तिरंगे झंडे ऊंचे रहो जहां में। आजाद हिंद सारा खुश हो के गा रहा है, सर पे तिरंगा झंडा जलवा दिखा रहा है। तो साथियों, कुछ इस तरह के देशभक्ति भरे गाने हम बचपन में स्कूलों में हर साल 15 अगस्त और गणतंत्र दिवस पर गुनगुनाया करते थे। तमाम तरह के सांस्कृतिक कार्यक्रम हुआ करते थे। और साथियों, आज जिस तरह से मैंने देखा कि दिल्ली में भी दिल्ली सरकार की तरफ से एक भव्य व विशाल कार्यक्रम का आयोजन गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में किया गया और वहां पर मुख्य अतिथि के तौर पर माननीय अरविंद केजरीवाल जी, जो कि वर्तमान में दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, वो पहुंचे। और साथ ही उन्होंने पहले ध्वजारोहण किया और फिर पूरे स्टेडियम का जो एक झांकी के द्वारा गाड़ी पर उन्होंने निरीक्षण किया और उसके बाद साथ ही उन्होंने अपना वक्तव्य शुरू किया। और जब उन्होंने वक्तव्य शुरू किया तो मात्र उन्होंने 15 सेकंड मुश्किल से देश के वीर जवानों को याद किया, जिन वीर जवानों की वजह से इस देश को आज़ादी मिली। और साथियों, इतना कहने के बाद वो सीधा मुद्दे पर आ गए और आप जानकर शायद आश्चर्यचकित होंगे कि वो मुद्दा आखिर कौन सा था। क्योंकि साथियों, अभी आपने देखा कि जिस तरह से 22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम बड़ी जोर शोर से किया गया, जिसका प्रचार पिछले काफी महीनों से गोदी मीडिया पर लगातार किया जा रहा था, भक्तों के द्वारा किया जा रहा था, भाजपा के द्वारा किया जा रहा था। और अक्सर मैं कहती हूं कि जो अरविंद केजरीवाल है साथियों, वो आरएसएस का छोटा पैकेट है। ये बात बहुत सारे लोग जानते भी हैं कि अरविंद केजरीवाल जी की जो मानसिकता है वो क्या है और किस तरह की विचारधारा उनके अंदर है, कौन सी संस्कृति को वो फॉलो करते हैं। तो साथियों, जैसे ही 30 सेकंड के बाद उन्होंने अपना वक्तव्य शुरू किया तो उन्होंने सबसे पहले राम मंदिर का जिक्र करते हुए अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा है उसके समस्त देशवासियों को बधाई दी। और उसके बाद साथियों, उन्होंने जो राम जी हैं उनके पूरे जीवन चरित्र पर वहां पर प्रकाश डाल दिया और वहां पर माननीय अरविंद केजरीवाल जी ने अपनी लच्छेदार बातों से श्री राम जी को पुरुषोत्तम मर्यादा राम स्थापित करने का काम किया। और यहाँ तक उन्होंने कह दिया कि आने वाले समय में हम चाहते हैं कि जिस तरह से राम राज्य चल रहा था राम के शासनकाल में, उसी तरह से हम राम राज्य की स्थापना दिल्ली में भी करेंगे।
अब एक बात मैं अरविंद केजरीवाल जी से पूछना चाहती हूँ, क्योंकि गणतंत्र दिवस का उपलक्ष्य था, गणतंत्र दिवस के बारे में चर्चा करनी चाहिए थी, उनको बताना चाहिए था कि गणतंत्र का मतलब क्या होता है। और आज अगर हम भारत देश में 26 जनवरी यानी कि गणतंत्र दिवस को सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो उसके पीछे कारण क्या है? क्योंकि साथियों, कहीं ना कहीं हम जानते हैं, अगर हम गण और तंत्र दोनों की बात करें तो गण माने जनता और तंत्र माने शासन, यानी कि जनता का शासन जनता के द्वारा और जनता के लिए। लेकिन उस विषय पर अरविंद केजरीवाल जी ने बिल्कुल भी बात नहीं की। लगातार उन्होंने एन केन प्रकारेण श्री राम जी को वहां पर स्थापित करने का काम किया और पूरा का पूरा उनका जो भाषण रहा वो खासकर श्री राम जी के चरित्र पर व्याख्यान रहा। लोग अक्सर कहते हैं कि नीलम जी, जब श्री राम जी थे ही नहीं तो आप बार बार उनका जिक्र क्यों करते हो? साथियों, मैं मानती हूं कि ये काल्पनिक पात्र हैं, लेकिन ये काल्पनिक पात्र जिस तरह से आज स्थापित किए जा रहे हैं आरएसएस और हिंदुत्ववादी मानसिकता के लोगों के तहत, तो उन पे चर्चा करना बहुत जरूरी हो जाता है। और जरूरी हो जाता है कि इन लोगों की जो काल्पनिक बातें हैं जिसको आज वो प्रचारित प्रसारित कर रहे हैं, इसका भी हमें कहीं ना कहीं खंडन करना पड़ेगा। आप सबको पता है कि जिस तरह से इलाहाबाद हाई कोर्ट से ललई सिंह यादव जी ने जो सच्ची रामायण है उसका केस जीतकर आए और इस देश के लोगों को बताने का काम किया कि जो रामायण है वो एक काल्पनिक ग्रंथ है और जितने भी इसमें पात्र दिखाए गए हैं वो सभी काल्पनिक है। और साथियों, ये बात हाई कोर्ट के द्वारा साबित भी की गई और ललई सिंह पेरियार जी के फेवर में निर्णय भी दिया गया। लेकिन विडंबना है कि इस देश के तथाकथित भक्त लोग जो कि अपनी आंखों पर अंधभक्ति का चश्मा लगाकर बैठे हैं, वो कभी भी इन चीजों पर तर्क वितर्क नहीं करते और कभी भी उन महान पुरुषों को तो पढ़ने का काम नहीं करते जिन्होंने सही रूप से इस देश में मानवता को स्थापित करने का काम किया है। और साथियों, यहाँ पर मैं बताना चाहूंगी कि जिस तरह से अरविंद केजरीवाल जी का जो भाषण 30-35 मिनट का रहा, पूरा का पूरा फोकस उनका राम पर रहा, उनके बलिदान पर रहा कि किस तरह से उन्होंने गृह त्याग किया और किस तरह से उन्होंने अपने भाई को, अपनी पत्नी को, मतलब पूरा का पूरा एक तरह से उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम राम वहां पर दिखाने का उन्होंने काम किया अपने वक्तव्य के माध्यम से, अपनी कल्पनाओं के माध्यम से। लेकिन मुझे दुख हो रहा है साथियों कि जिस व्यक्ति ने इस देश का संविधान लिखा, जिस व्यक्ति के कारण आज हम गणतंत्र दिवस मना रहे हैं, क्योंकि साथियों 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ था और उस संविधान को लिखने वाले परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। लेकिन विडंबना ये कि अरविंद केजरीवाल जी ने अपने मुख से एक बार भी बाबा साहब अंबेडकर का नाम नहीं लिया। तो इन्हीं चीजों से आप समझ सकते हैं कि ये लोग कितनी कुंठित मानसिकता, कितनी जातिवादी हैं। और अरविंद केजरीवाल जी एक बात और कह रहे थे वहां पर, जब वो राम जी का वर्णन कर रहे थे तो उन्होंने वहां पर सबरी के झूठे बेर है उस कहानी को भी जोड़ने का प्रयास किया और उन्होंने कहा कि श्री राम जी थे वो जातिवादी बिल्कुल भी नहीं थे, क्योंकि उन्होंने सबरी के झूठे बेर खाए और जात पात से ऊपर उठकर उन्होंने उनका सम्मान किया। लेकिन आज वही अरविंद केजरीवाल जो लोगों को उपदेश दे रहे हैं कि हमें राम जैसा बन रहा है, हमें राम जैसा मर्यादा पुरुषोत्तम बन के दिखाना है, उनके सिद्धांतों पर चलना है, तो मैं उन्हीं अरविंद केजरीवाल जी से पूछना चाहूंगी कि सबसे बड़ा जातिवाद तो आज आप खुद अपने भाषण में कर बैठे, आपने पूरा वक्तव्य दिया, लेकिन अपने वक्तव्य में आपने एक बार भी संविधान के रचयिता डॉक्टर वी.आर. अंबेडकर जी का नाम अपने मुख से नहीं लिया। तो इसे बताइए मैं क्या कहूं? अगर इसे जातिवाद ना कहूं तो क्या कहूं? अगर आप इतने ही मानवतावादी होते या इतने ही स्वतंत्र विचारों के होते तो आज कम से कम अपने 30-35 मिनट के भाषण में 5 मिनट का वक्तव्य तो परम पूज्य बाबा साहब के ऊपर रख देते कि किन कठिनाइयों के से उन्होंने इस देश का संविधान लिखा, किस तरह से उन्होंने तमाम देश के संविधानों का अध्ययन किया और उन संविधानों में से उन्होंने जो भारत देश के लिए अच्छी चीजें हो सकती थी, भारत देश के लोगों के कल्याण के लिए सबसे अच्छी चीजें हो सकती थी, उन्होंने चुन चुन के एक एक बात को भारत के संविधान में अंकित करने का काम किया और इस देश के लोगों को एक सुंदर, विशाल व एक अच्छा और लोकतांत्रिक संविधान दिया। लेकिन आपने उनके बारे में चर्चा नहीं की। अरविंद केजरीवाल जी, अगर आज आप मुख्यमंत्री बने हैं या आज आप जिस तरह से 26 जनवरी पर ध्वजारोहण कर रहे हैं या तमाम लोग जो आपको चीफ गेस्ट के तौर पर बुला रहे हैं, तो वो दिन सिर्फ और सिर्फ परम पूज्य बाबा साहब के संविधान के कारण है। क्योंकि परम पूज्य बाबा साहब अगर आपको संविधान में एक वोट देने तक से लेकर एक शासक बनने का अधिकार नहीं देते तो शायद आज आप मुख्यमंत्री नहीं होते। तो मैं फिर कहूंगी कि आपकी जो मानसिकता है वो पूरी की पूरी
हिंदूवादी मानसिकता है, आरएसएस से लिप्त मानसिकता है। और जिस सनातन की बात करते हैं, खैर सनातन की तो बात आप लोग छोड़ दीजिए क्योंकि आप लोगों को सनातन शब्द का मतलब नहीं पता, लेकिन बातें बहुत बड़ी बड़ी कर लेते हैं। और यहाँ पर मैं तथाकथित उन बहुजन समाज के लोगों से भी आग्रह करना चाहूंगी जो अंधभक्ति के लीन होकर ऐसे लोगों को भारी भरकम वोट देकर विजय बनाते हैं, क्योंकि साथियों 2024 का चुनाव भी है, इसीलिए मुझे उचित लगा कि मुझे ये वीडियो बनानी चाहिए। और यहाँ पर मैं अरविंद केजरीवाल जी की वो वीडियो भी मेंशन करूंगी जिसमें उन्होंने पूरा वक्तव्य अपना रखा है। आप खुद सोचिए कि उस वीडियो में उन्होंने संविधान के रचयिता परम पूज्य बाबा साहब के बारे में कितनी बात किया, इस जनता की जो दिल्ली की जनता है उसके विकास के लिए कितनी बात की। उन्होंने सिर्फ बात की तो अपने मॉडल को गिनाने की बात की, या राम के चरित्र पर बात की, या इस देश के लोगों को बधाई देने का काम किया। अयोध्या में भव्य राम मंदिर बना है, उसमें प्राण प्रतिष्ठा हुई है। ये खुद इतने पढ़े लिखे हैं, और इस तरह के पढ़े लिखे लोग जब ये आकर कहें कि प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, इन मूर्खों से कई बार मुझे गुस्सा भी आता है। अगर प्राण प्रतिष्ठा जैसी चीज है तो कोरोना काल में हमने देखा कि हर व्यक्ति के घर से कोई ना कोई व्यक्ति गया, तो तब इन्होंने अपने मंत्र संत्र फूंक के उनमें प्राण प्रतिष्ठा क्यों नहीं कर ली। किसी ना किसी व्यक्ति का बहुत करीबी गया, बहुत प्यारा गया, तो क्यों नहीं इन लोगों ने प्राण प्रतिष्ठा कर ली। और अरविंद केजरीवाल जी जिस तरह से आप अपने वक्तव्य में अपने दिल्ली के जो सरकारी अस्पताल है उनका व्याख्यान कर रहे थे, तो मेरा कहना है कि सारे डॉक्टरों को छुट्टी दे दीजिए और एक एक वहां पर पुजारी को बैठा दीजिए, ताकि कोई भी मरीज वहां पर जाए और किसी व्यक्ति के कारण प्राण चले जाए तो उसमें वो प्राण डालने का काम करें। कम से कम लोगों को बिलखना नहीं पड़ेगा, रोना नहीं पड़ेगा, और जो एक वियोग होता है अपने से बिछड़ने का वो शायद उनको झेलना नहीं पड़ेगा। क्योंकि वहां पर तमाम स्कूलों के छात्र छात्राएं उपस्थित थे जिनके सामने आप राम के चरित्र को लेकर वर्णन कर रहे थे, तो कुछ तो सोचिए कि उन बच्चों के मानसिक स्तर पर क्या प्रभाव पड़ेगा और वो किस दिशा में जाएंगे। आप कहीं ना कहीं उन्हें धर्म की अफीम चटाने का काम कर रहे हैं, और जो देश का भविष्य है आप उसको विज्ञान से बाहर निकलकर धर्म की अफीम चटाओगे तो कहीं ना कहीं इस देश का बहुत बड़े स्तर पर नुकसान होगा, और जो भविष्य है इस देश का वो कहीं ना कहीं अपने लक्ष्य से भटक जाएगा। और साथियों आप खुद ये वीडियो देखिएगा एक बार और फिर आकलन कर लीजिएगा कि और जो मैंने कहा है उन बातों में कितनी सच्चाई है और कितना झूठ है। एक बार खुद आकलन कीजिए, इस वीडियो को पूरा सुनिए। और साथियों अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट के माध्यम से मुझे बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। दोस्तों अभी कुछ दिन पहले 22 जनवरी के दिन अयोध्या में श्री राम लल्ला जी का प्राण प्रतिष्ठापन किया गया। ये पूरे देश के लिए, पूरे विश्व के लिए एक बेहद गर्व की, खुशी की और बधाई की बात थी। चारों तरफ लोगों ने खूब उत्सव मनाया। एक तरफ जहां हमें श्री रामचंद्र जी की भक्ति करनी है, दूसरी तरफ हमें उनके जीवन से प्रेरणा लेकर उनके संदेश को अपने जीवन में ढालने की कोशिश करनी है। उनका जीवन बेहद प्रेरणादायी है। तमाम किस्से हैं उनके जीवन से जो हमें संदेश देते हैं त्याग का, बड़े से बड़े त्याग का, प्यार का, मोहब्बत का। हम सब जानते हैं किस तरह से अपने पिताजी के एक आदेश के ऊपर, अपने पिताजी के कहने पे अपना तमाम राजपाट त्याग करके वो वनवास चले गए। कल सुबह भगवान राम का राज्याभिषेक होने वाला था। अयोध्या के अंदर तमाम तैयारियां कर ली गई थी। सभी अयोध्यावासी हर्षोल्लास में झूम रहे थे। सभी अयोध्यावासी बहुत खुश थे कि कल सुबह भगवान राम अयोध्या के राजा बनेंगे। सब लोग तैयार थे। अचानक शाम के वक्त भगवान राम के पास संदेशा आता है कि दशरथ जी आपको अपने कमरे में बुला रहे हैं। भगवान राम दशरथ जी के कमरे में जाते हैं। वहां देखते हैं कि दशरथ जी बहुत दुखी मन से बैठे हैं।
माता केकई उनके पास है। कमरे में घुसने के बाद माता केकई उनको बोलती है कि महाराज ने मुझे 2 वर दिए हैं और मैंने उनसे वो दोनों वर मांगे हैं। पहला वर कि भगवान राम को 14 वर्ष के लिए वनवास जाना होगा और दूसरा वर कि उनकी जगह भरत को अयोध्या का राजा बनाया जाएगा। मैं सोच रहा था कि अगर आज का परिप्रेक्ष्य होता, आज का माहौल होता, पूरे अयोध्यावासी भगवान राम के साथ थे, पूरे अयोध्यावासी भगवान राम को प्यार करते थे। अगर भगवान राम कहते मैं नहीं मानता, पूरी अयोध्या भगवान राम के साथ खड़ी होती। लेकिन भगवान राम तो भगवान थे, उन्हें किसी राजपाट से मोह नहीं था। उन्होंने माता केकई को और महाराज दशरथ को कहा कि महाराज, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। आपके वचन का पालन होगा। उन्होंने 2 मिनट के अंदर निर्णय लिया कि वो राजपाट नहीं संभालेंगे और 14 वर्ष के लिए वनवास जाएंगे, बिना किसी गम के, बिना किसी दुख के, चेहरे पर मुस्कान के साथ भगवान ने उनसे विदा ली और खुशी खुशी 14 वर्ष वनवास के लिए चले गए। इससे हमें सीख मिलती है कि अपने मां बाप की आज्ञा का पालन करना चाहिए। इससे हमें सीख मिलती है कि हमें निर्मोह भाव से, निस्वार्थ भाव से सेवा करनी चाहिए। इससे हमें सीख मिलती है कि हमें किसी तरह का त्याग करने से पीछे नहीं हटना चाहिए। एक तरफ भगवान राम जब वनवास के लिए गए, उस वक्त भरत अपनी नानी के घर गए हुए थे, वो अयोध्या में नहीं थे। जब भरत लौट के आए और उन्हें पता चला कि उनकी माता केकई ने महाराज दशरथ को कह के भगवान राम को 14 वर्ष के लिए वनवास भेज दिया, भरत से यह बर्दाश्त नहीं हुआ। भरत जी पीछे पीछे उनके वनवास गए और वन में महाराज राम को ढूंढ के, भगवान राम को ढूंढ के उनके पैरों में गिर जाते हैं और कहते हैं कि ये राजपाट है भगवान, ये राजपाट आपका है, ये मेरा नहीं है। आप वापस चलिए और वापस चल के राजपाट संभालिए। भगवान राम कहते हैं नहीं भरत, ये राजपाट तेरा है। भरत कहते हैं नहीं भगवान, ये राजपाट आपका है। मुझे लगता है पूरे मानव जाति के इतिहास में इस तरह का सुंदर दृश्य देखने में शायद कभी नहीं मिला होगा। 2 भाई लड़ रहे हैं, एक कह रहा है कि ये राजपाट तेरा है, दूसरा कह रहा है ये राजपाट तेरा है। आज के जमाने में 2 भाई जब लड़ते हैं, वो कहता है ये जमीन मेरी है, वो कहता है ये जमीन मेरी है। इस तरह से, इस तरह का सुंदर दृश्य पूरे मानव जाति के इतिहास में कभी देखने को नहीं मिला होगा। और उसके बाद भरत भगवान राम की खड़ाऊं लेके वापस आ जाते हैं, सिंहासन पे उनकी खड़ाऊं रखते हैं कि भगवान राम के आदेश पे और उन्हीं के नाम से राजपाट चलेगा। आजकल के जमाने में क्या होता है, एक बाप है, बहुत बड़ा सेठ है, उसके 2 बेटे हैं, बाप की मौत हो जाती है, दोनों बेटों में झगड़े शुरू हो जाते हैं। उनकी जायदाद को लेके, जमीन जायदाद को लेके दोनों बेटों में झगड़े शुरू हो जाते हैं। दोनों बेटे अपने आप को भगवान राम का चेला मानते हैं, भगवान राम का शिष्य मानते हैं और दोनों भाई लड़ रहे हैं आपस में, कोर्ट में, कचहरी में, आपस में लड़ रहे हैं दोनों भाई, ये जमीन मेरी, ये जमीन मेरी। दोनों ने राम नाम का दुपट्टा ओढ़ रखा है। आसमान में अगर भगवान राम बैठे होंगे तो टप टप आंसू बहा रहे होंगे, ये कैसे मेरे भक्त आ गए जो मेरा संदेश भी नहीं मानते। हमें भगवान राम के जीवन को अपने जीवन में ढालना है, उनके संदेश को अपने जीवन में ढालना है। भगवान राम जाति को नहीं मानते थे, वो जाति के आधार पे भेदभाव नहीं करते थे।